कथा में। तो कल हम देख रहे थे जो कंस है उनका अत्याचार के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर रहे थे, और उसके पहले हम चर्चा कर रहे थे कैसे जो देवकी जो है वो कंस से अपने भाई से बात करती हैं कि कृपया करके जो है जो शिशु है, जो बालिका है, उसे छोड़ दे। तो लेकिन जो है ऐसा सब बताने के बाद, और जो कंस है वो भी जो है पछताता है, क्योंकि जो 8वीं संतान है वो पुत्र होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बालिका जो पुत्री है वो आ गई। जब मारने लगा तब कौन आ गया, वहां पर दुर्गा देवी प्रकट हो गई, और दुर्गा देवी जो है वह अष्टभुज जो है रूप प्रकट कर कर जो है कंस के सामने वो प्रकट हो गई। तो फिर बाद में जो है दुर्गा देवी बोली कि तुम्हें मारने वाला कहीं और जगह पर जन्मा है। तो तब जाकर जो है कंस ने छोड़ दिया, हालांकि मार नहीं सकता था। तब जो है फिर वो पछताने लगा, अपने बहनों जो है उनकी क्षमा मांगने लगा। और फिर जो है वहाँ से फिर वो चला जाता है, लेकिन ऐसा वो छोड़ देता है, अपने बहन और बहनों को छोड़ देता है। लेकिन जो उसके मंत्री हैं, जो असुर मंत्रीगण थे, वो जो है उनके साथ जब मंत्रणा होती है तब मंत्रणा में वो बोलते कि देवी देवता के ऊपर हमें विश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि देखिए आकाशवाणी हुई थी कि 8वां संतान जो है वो देवकी का वो जो है मारने वाला है। लेकिन यहाँ पर तो 8वीं पुत्री होगी, और पुत्री हुई तो हुई, वो तो दुर्गा देवी हुई, वो तो चली गई, वो तो अपने स्थान पर चले गए, तो फिर अभी कोई नहीं है। तो इसलिए जो है हमें कभी कभी डाउट भी आता है कि जो देवी देवता है उनकी आकाशवाणी जो है वो सही है कि गलत है। अभी दूसरा, लेकिन जो मंत्री है वो बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जितने भी ये 10 दिनों में जितने भी बालक, जितने भी शिशु जो जन्म है उन्हें हमें मार देना चाहिए। तो वैसा जो है वो मंत्रणा होती है, वो सब प्लानिंग करते हैं। तो वो सब प्लानिंग हो जाता है, और जो है ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, कायों को इनको सताने लगते हैं, मारने लगते हैं। और ऐसा जो है अब ये कंस जो है और उनके जो मंत्रीगण, उनके जो एसोसिएट्स हैं, असुर एसोसिएट्स जो है वो तकलीफ देना शुरू करते हैं अच्छे लोगों को। तो अभी एक तरफ ये चालू हो गया था, और दूसरी तरफ जो है जो नंद महाराज के घर में क्या हो रहा है, अभी देखते हैं थोड़ा उधर क्या हो रहा है। नंद तो बहुत एज के बाद जो है नंद महाराज को एक पुत्र की प्राप्ति होती है, तो बहुत ही खुश थे वो, बहुत ही खुश थे। और अभी जो नंद महाराज हैं वो उत्सव मनाने लगे हैं, तो एक पुत्र जो है उन्हें प्राप्त हो गया है, इसके कारण जो सभी के सभी जो है खुश हो गए थे। और दूसरे दिन जब पता चला तो वह देखकर कि पुत्र प्राप्त हुआ, तो फूले ने समाये, बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। और इस खुशी के इसमें जो है वो सबको जो है बुलाने लगे। सुबह तो उठकर जो है अच्छी तरह से स्नान कर लिए, शुद्ध अपने आप को शुद्ध कर कर ढंग के वस्त्र पहनकर जो है वो सभी जो ब्राह्मण को बुलाने लगे। वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाले ब्राह्मण को बुला दिया, उनको बोले कि आप वही मंत्र बोलना जो है शुरू कर दीजिए। जब भी ऐसा कुछ शुभ हो जाता है तो ब्राह्मणों को बुलाकर घर में वैदिक पाठ करना चाहिए, जो भगवान का नाम है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए घर के अंदर। और ये सब जो चल रहे थे, और अपने नवजात शिशु के जात कर्म के बारे में जो है वो संपन्न करने की व्यवस्था कर रहे थे। तो ये जात कर्म क्या होता है, तो जात कर्म मतलब जो विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि हालांकि जो कृष्ण है इनका जो है जात कर्म कहाँ होना चाहिए था, वो तो देवकी और वसुदेव के पास होना चाहिए था, लेकिन ये जात कर्म जो है अभी यहाँ होने वाला है। तो अभी ये जो है जात कर्म क्या है, नाड़ रहती ना, जो नाल को काटना, जब शिशु जन्म लेता है तो नाल होता है, तो वो नाल को काटना मतलब वो जात कर्म उसको बोला जाता है। तो ये सभी के सभी जो है
आनंद में थे। नंद महाराज और उनके जो सभी परिवार हैं, सभी ब्रजवासी हैं। तो नंद महाराज के आनंद के लिए जो है बड़ा प्रोग्राम, जो उत्सव जो है मनाया जा रहा है, इसलिए उस उत्सव का नाम है नंदोत्सव। तो ये नंदोत्सव जो है मनाया जा रहा है। तो हालांकि जब ये वसुदेव को मिलते हैं जो नंद महाराज, तब वो जो है कंफर्म करते हैं कि अरे इनको पता है कि नहीं अभी तक, मतलब जो कृष्ण है वो वसुदेव के पुत्र हैं और जो पुत्री हैं जो है वो थी यशोदा की। तो ये पता है कि नहीं, इसीलिए कंफर्म करने के लिए जो है वसुदेव पूछते रहते हैं। तो ये हालांकि उनके मन में है कि हालांकि जो नंद महाराज समझ रहे हैं कि कृष्ण जो उनका पुत्र है, हालांकि उनका नहीं है, वो तो वसुदेव का है। तो यहाँ पर जो विष्णु चक्र ठाकुर बोलते हैं कि वो सभी अलग अलग प्रमाणों से सिद्ध करना चाहते हैं कि कृष्ण जो है यशोदा के कोख से जो है योग माया का पहले जन्म ले लिया। तो इसलिए जो है जो अनुजा, जो कल हम देखा कि जो दुर्गा देवी है, योग माया जो है अनुजा के रूप में जो है, छोटी बहन के रूप में जो है वो आ जाती हैं। तो यहाँ पर यशोदा माई की जो कन्या है जो है वो है अनुजा। और जो कृष्ण है, अभी यहाँ पर सवाल आता है कि अभी अगर ये जेल से आए हैं, मथुरा से आए हैं कृष्ण, तो नाल काट ऑलरेडी काटा होगा, यहाँ पे नाल काटने की क्या जरूरत है। तो ये हम दिमाग थोड़ा नहीं लगाना है। विष्णु चक्र ठाकुर बोलते कि दिमाग नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि भगवान है, भगवान कैसे प्रकट हुए हमने वो उनका देखा कि भगवान कैसे प्रकट हुए हैं, पूरे श्रृंगार के साथ प्रकट हुए। अगर श्रृंगार के साथ प्रकट हुए तो नाल तो नहीं रहेगी, नाल तो ऑटोमेटिकली कट गई होगी। तो इसलिए हमें अपना बुद्धि नहीं लगाना है, थोड़ा हृदय से जो है इस लीला को समझना है। क्योंकि भगवान कभी कभी जो है ब्रह्मा जी के नथुन से भी प्रकट हो जाते हैं। तो वहां पर फिर क्या कैसे समझेंगे? भगवान प्रकट हो जाते हैं तुरंत बड़े हो जाते हैं, ब्रह्मा जी के नथुन से प्रकट होने के बाद तुरंत बड़े हो जाते हैं, तो फिर वहां पर नाल कैसे काटेंगे? और जो नरसिंह देव है वो तो जो है कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कहाँ से प्रकट होते हैं? एक पिलर से प्रकट होते हैं। और जो फिर उनके माता पिता कौन बन गए? पिलर हो गए। तो फिर वहां पे नाल कैसे काटेंगे? तो ऐसे जो भगवान है, तो उनकी लीला जो है हम हमारे बुद्धि के परे है, तो इसलिए हमें बुद्धि से नहीं देखना है, हमें हृदय से ये जो लीला है एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पर नंद महाराज जो है अलग अलग विद्वानों को, अलग अलग ब्राह्मणों को, अलग अलग वैष्णवों को जो है वो बुलाते हैं और जो है बहुत ही अच्छी तरह से उत्सव मनाते हैं। इसलिए इस जगह को, इस दिन को जो है नंदोत्सव कहा जाता है। तो इसलिए अभी आप बोलेंगे हम तो नंदोत्सव नहीं मनाते हैं, क्योंकि हम क्यों नहीं मनाते? क्योंकि दूसरे दिन जो है हमारे जो प्यारे जो संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, इनका आविर्भाव दिन होता है। तो हम जो है प्रभुपाद का आविर्भाव दिन मनाते हैं। क्योंकि कृष्ण का अभी ऐसा क्यों? क्योंकि उस दिन रात को जो है किसको पता ही नहीं चला कि कृष्ण प्रकट हो गए हैं। तो इसलिए दूसरे दिन जब पता चला तब जो है इन्होंने उत्सव मनाना चालू किया। क्योंकि जब जो कृष्ण को प्रकट हो गए तब यशोदा मैया जो है बेहोश हो गई थी, उन्हें पता भी नहीं चला था कि कौन प्रकट हुआ, लड़का हुई लड़की हुई, कुछ पता नहीं था। और ये कब पता चला? वो सुबह सुबह पता चला। इसके कारण जो है वो दूसरे दिन उत्सव मनाते हैं। तो भी नंद महाराज क्या करने लगे? तो इतना ही नहीं, सिर्फ लोगों को बुलाकर कार्य नहीं करवा रहे थे। तो नंद महाराज इतने खुश हो गए कि उन्होंने जो ब्राह्मण आए थे उनको वस्त्र, अलंकृत वस्त्र और रत्न से अलंकृत 20 लाख गाय जो है वो दान दे दी। वसुदेव ने कितना किया था? 10 लाख, सॉरी 10,000। हाँ, तो वो जो है उन्होंने मन में किया था, लेकिन यहाँ पर नंद महाराज ने जो है सबको बांटना चालू किया। और इतना रत्न, इतना सुनहरे गोटे वाले वस्त्रों से ढके 3 के 7 पहाड़ भी दान दे दिए उन्होंने। तो ऐसा कहा जाता है ये दान की प्रक्रिया जो है वो 4 दिन तक चली। कितने दिन तक? 4 दिन तक वो इतना बांट रहे थे, जबरदस्ती बांट रहे, ये लेके जाओ, वो लेके जाओ, कोई दिखता है उसको पकड़ के देते थे, बोले ये लेके जाओ, वो लेके जाओ। इतना खुश थे कि वो सोचे नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, कौन नहीं है, जो भी मिलता है उसे वो दान दे देते हैं। इतना दान दिया, जिन्होंने दान दिया वो भी दूसरों को दान देने लगे। अभी बहुत हो गया, हमारे घर में जगह नहीं है, तो घर में जगह नहीं तो क्या करेंगे, दूसरों को दान दे रहे हैं। तो इतना दान जो है कंटिन्यू 4 दिन जो है नंद महाराज देने लगे। तो ये होती है खुशी जब घर में पुत्र जो है वो अगर प्रकट हो जाते हैं, जन्म लेते हैं, तो क्या करना चाहिए? दान देना चाहिए। और ये अभी उन्होंने अभी यहाँ पर सिर्फ इतना ही वर्णन आता है कि ब्राह्मणों को दिया है, ब्राह्मणों को वस्त्र और गाय दान दिए उन्होंने।
तो कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कार तेज पश्चाया शुद्धंति दानी संतुष्ट द्रव्यन्य आत्मा आत्मविद्या। तो इसके बाद क्या बोलते, क्या होता है कि सुखदेव गोस्वामी जो है यहाँ पर परीक्षित महाराज को बोलते हैं कि शुद्धता कैसे होती है व्यक्ति की, क्या क्या करने से किसका किसका शुद्धिकरण होता है, शुद्धता कैसे प्राप्त होती है। तो ये बोलते कि ये राजन, ये राजा, ये परीक्षित राजा, समय बीतने के साथ ही धरती तथा अन्य संपत्ति शुद्ध हो जाती है। जैसे समय बीतते जाता है तो धरती तथा जो संपत्ति है धरती के ऊपर वो शुद्ध हो जाती है। इसके बाद जो शरीर है, शरीर कैसे शुद्ध होता है, हमें हर रोज स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हर रोज स्नान करना है। उसके बाद जो अस्वच्छ वस्तु जो है वो कैसे स्वच्छ होती है, उसे साफ करने से, क्लीनिंग करने से जो है वस्तुएं साफ हो जाती हैं। और ये जन्म, जो हमारा जन्म है वो शुद्ध कैसे होता है, जब हमारे ऊपर संस्कार होते हैं तब ये जन्म शुद्ध होता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण जो संस्कार हैं, गर्भधान संस्कार से लेके जो अंतिम संस्कार, मृत्यु के बाद भी संस्कार होता है, जन्म से पहले तो मृत्यु के बाद, तो ये संस्कार जो होते हैं उससे जो जन्म शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होता कि क्या क्या संस्कार होते हैं। तो इस संस्कार को पता करना है और वो करना है। ऐसे स्पेशली जो वैष्णव है उनको भी ये संस्कार करना है। ये मत समझिए कि हम जो है वैष्णव बन गए हैं तो हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वैष्णव तो बने हैं लेकिन शुद्ध भक्त नहीं बने हैं। जब हम शुद्ध भक्त बनेंगे तब हमें किसी की जरूरत नहीं। जब हम रागा रोगा स्तर पर चले जाएंगे तो हमें किसी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम इस सब के परे हो जाते हैं। जब शुद्ध सत्व में चले जाते हैं, जब परमहंस बन जाते हैं, तब जो है हमें किसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन अभी हम क्या है, हम जो है वो नियोफाइट, नियोफाइट जो है क्या है, भक्त है। तो उसके बाद जो है तपस्या से, तपस्या से क्या शुद्ध होता है, इंद्रिय शुद्ध होती है। जैसे आज एकादशी है, आप में से बहुत भक्तों ने जो है तपस्या की होगी, सुबह से 64 माला किया होगा, किसी ने 100 माला किया होगा, किसी ने 32 माला किया होगा, या किसी ने निर्जल किया होगा। तो इससे क्या होता है, हमारी इंद्रिया जो है वो शुद्ध होती है। पूजा, पूजा करने से और ब्राह्मण को दान देने से जो है हमारी संपत्ति जो है वो शुद्ध हो जाती है। तो जैसे हमें मौका ही ढूंढना चाहिए कि कैसे हम जो है भगवान की सेवा करते हैं, पूजा अर्चा करते हैं और ब्राह्मणों को दान देते हैं या वैष्णव को जब दान देते हैं तब हमारी जो भौतिक संपत्ति है वो शुद्ध हो जाती है। तो मन कब शुद्ध होता है, अभी शरीर शुद्ध देखा हमने, संपत्ति शुद्ध देखा, जन्म शुद्ध कैसे होता है वो देखा, लेकिन मन कैसे शुद्ध होता है, जब संतोष प्राप्त होता है, जब when we are satisfied, जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, जब हमें संतोष मिल जाता है तब हमारा मन शुद्ध हो जाता है। और आत्मज्ञान से या फिर कृष्ण भावनामृत से जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारा आत्मा शुद्ध हो जाता है। तो ये जो है शुद्धता के कुछ प्रकार है जो हम हमारे जीवन में कर सकते हैं और ये आसान है, इतना दिक्कत नहीं है इसमें। तो हमें कैसा जीवन जीना है, कलमश रहित जीवन जीना है। उसके लिए छोटी छोटी चीजें जो है हमें करना चाहिए और ये करने से जो है हम शुद्ध हो जाएंगे। और आगे जो है अभी जो इनको बुलाया, जो ब्राह्मण है वो क्या कर रहे हैं, मंगलकारी वैदिक सूत्र सुनाए, इनकी ध्वनि से वातावरण शुद्ध हो गया, क्योंकि ब्राह्मण को तुरंत बुलाया गया था और उनको बोला गया था कि आप जो है मंगलकारी वैदिक सूत्र जो है वो बोलते रहो। जैसे शांति सूत्र है या फिर शांति वचन है, स्वस्ति वचन है, तो ऐसे जो है स्तोत्र जो है वो गाए जाते हैं यहाँ पर। और इतिहास पुराण इनका भी यहाँ पर पठन होने लगा है और जो है अलग अलग वाद्य यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। म्यूजिक जो है, जो म्यूजिक वाले हैं उनको भी बुलाया गया है और अलग अलग प्रकार का वाद्य जो है यहाँ पर बजाया जा रहा है। खुशी हो रही है और इस खुशी के कारण जो है नंद महाराज जो है अलग अलग व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये नंद महाराज का निवास जो ब्रजपुर है, जो वृंदावन है, तो ये पूरा वृंदावन जो है सजाया जा रहा था, क्योंकि ये वृंदावन में फर्स्ट टाइम नंद महाराज के घर में जो है कोई तो आया है। इसके कारण जो है पूरा, क्योंकि नंद महाराज जो है राजा है वृंदावन के, और उसके कारण अगर राजा के घर में अगर राजकुमार प्रकट हुआ है तो पूरे वृंदावन में जो है
क्या हो रहा था, उत्सव मनाया जा रहा था। पूरे वृंदावन को सजाया जा रहा था। जितने झाड़ियां हैं, रंग बिरंगी झाड़ियां जो हैं, उनको झंडों से सजाया जा रहा था। विभिन्न स्थानों पर नाना प्रकार के फूलों की मालाएं चढ़ाई जा रही थी। वस्त्र तथा आम की पत्तियों के द्वारा बनाए गए थे। और जो माला जो है, वो ये माला जो है, जो अलग अलग जगह पर पहनाया जा रहा था। सबके आंगन के जो है साफ कर कर उन्हें रंगोली निकाली गई थी। जो सड़क है, सड़कों को धोया जा रहा था, तो सेंटेड जो जो सेंट है वो वहां पर जो है लगाया गया था। और सारी वस्तुएं जो है अच्छी तरह से सजाई गई थी। जो भी पूरे ब्रज में, नगर में अलग अलग जगह पर जितने भी जो जगह है, सब कुछ साफ सफाई कर कर जो है उसको अच्छा किया गया था। इतना ही नहीं, जो गाय है, बैल है, बछड़े हैं, इनके सारे शरीर में हल्दी तथा तेल के साथ नाना प्रकार के खजूरों का लेप किया गया था। तो सिर्फ उस नगर को, ब्रज धाम को, ब्रज मंडल को नहीं सजाया गया था, तो हालांकि गाय, बैल और जो बछड़े हैं उनको भी सजाया गया था। जैसे पोला पोला होता है ना, कुछ दिनों पहले गया, देखो कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में होता है, जो बैल होते हैं उनका वो त्योहार होता है। उस दिन बैलों को छुट्टी होती है, उनको नहलाते हैं, सजाते हैं, बढ़िया से उनको कलर करते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं उसे। तो पूरा दिन वो छुट्टी में रहते हैं उस दिन। बाकी दिन तो काम करते रहते हैं। तो इस दिन भी जो है, जब कृष्ण प्रकट हो गए हैं, उस दिन पे जो गाय, बैल तथा बछड़ों को सजाया गया था पूरी बहुत अच्छी तरह से। ऐसा कहा जाता है कि उनको हल्दी लगाया गया था, और अलग अलग तेल का लेप जो है वो लगाया गया था। तो ऐसा कहा जाता है श्रीमद् भागवत में जो है, ऐसा वर्णन आता है, जो महाराज युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर के काल में, मतलब जो परीक्षित महाराज हैं उनके ताऊ, मतलब जो बड़े चाचा हैं, उनके राज्य में क्या हुआ था, क्या होता था, जो गाय है उनकी जो इतने जो मिल्क बैग्स हैं इतने भर जाते थे कि वो भूमि जो है वो पूरा गीली गीली हो जाती थी दूध से। तो इतना जो है वो दूध देती थी। आजकल उल्टा होता है, मशीन लगाकर निकालना पड़ता है। तो गाय भी दूध क्यों देती है, जब राजा जो है अच्छा है और उसे जो सेटिस्फाई करता है, गाय को संतुष्टि देता है, तब जो है गाय बहुत खुशी खुशी जो है वो दूध देती है। और जो ग्वाले हैं, जो ग्वाले हैं, उन्होंने क्या किया था, मूल्यवान कपड़े, उसके बाद वो जो गहने पहनकर जो है, वो पगड़ी पहनकर बहुत खूब सजे थे। सब सज धर कर जो है अलग अलग तरह के भेंट वो ला रहे थे नंद महाराज के घर। जो नंद महाराज का महल है, वहां पर अलग अलग प्रकार के भेंट जो है वो ला रहे थे। और इधर जो किसान है, तो किसान जो है वो कुछ गरीब नहीं थे, और किसान जो सभी के सभी अमीर थे। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, तो जिनके घर में, ऐसा कहा जाता है, जिनके घर में धरती मतलब जगह है और गाय है, इससे वो पता चलते थे कि कितने अमीर है। घर में कितना धान्य है, जमीन कितना है, और गाय कितने हैं, इससे पता चलता था कि कौन अमीर है और गरीब है। आजकल तो पता नहीं, फ्लैट में रहते हैं तो गाय रखना तो पॉसिबल नहीं है। और अनाज भी लाते हैं तो कितने दिन का लाते हैं, 1 महीने का स्टोर करते हैं। इससे ज्यादा तो स्टोर कर नहीं सकते क्योंकि जगह ही नहीं है। तो फिर अमीर कैसे कह सकते हैं, अमीर नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए अगर अगर द्रौपदी बोलते कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, तो खेती करना, गोरक्षा करना तथा व्यापार वैश्य के गुण हैं, और उन्हें ही जो है अमीर कहा गया है। और ये तो ग्वाले हैं वो सदर कराए, और साथ साथ जो गोपियां हैं, तो वो भी जो है परम प्रसन्न थी कि माता यशोदा को पुत्र हुआ है। तो इसलिए वो उपयुक्त वस्त्र, गहनों तथा काजल लगाकर, उस समय मेकअप वगैरह जो भी था उनके पास, तो काजल लगाकर जो है वो आदि सब जो है अपने साथ बहुत सारे उपहार लेके आए थे। जो नवजात शिशु है उसे देखने आए थे। और उन्होंने क्या क्या लगाया था, तो मुखों के, उनके मुख पर जो है केसर तथा नव विकसित कुमकुम, जो कुमकुम होता है ना, यहाँ पर लगाते हैं माथे पर, तो माथे पर जो कुमकुम लगाते हैं वो लगाकर जो है गोपियां अपने हाथ में भेंट लेकर माता यशोदा के घर तेजी से चल रही थी। आराम से नहीं चल रही थी, जोर जोर से जो है वो घर से निकली थी। देखिए, एक जो स्त्री है, देखिए शादीशुदा स्त्री का एक लक्षण होता है कि उनके माथे पर क्या होना चाहिए, कुमकुम होना चाहिए। तो ये यहाँ पर इतना ही वर्णन आता है, ज्यादा कुछ वर्णन नहीं है कैसे वे सस्ते हैं। लेकिन वो बहुत खुश थे और जोर जोर से वो चल रही थी, और चलकर जो है वो उपहार लेकर जो है यशोदा मैया के पास आ रहे थे। और गोपियां जो है इसके बाद अपने कान में जो है कुंडल, जो चमकते हुए कुंडल थे, गले में जो है लॉकेट्स थे, उनके हाथ में चूड़ियां थी, और उनकी वेशभूषाएं जो है बहुत ही अच्छी थी।
तो ऐसे जो है गोपियां जो है वो अपने कुंडल हिलाते 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 जो है वो जल्दी 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 जो है वैष्णो माई के पास आ रहे थे। तो ये संतुष्ट अगर हमें किसी को करना है या संतुष्ट कैसा होता है व्यक्ति, तो ये आगे बताते हैं कैसे कि जो गौल की पत्नियां हैं तथा पुत्रियां हैं वो सब जो है नवजात शिशु को कृष्ण को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं। आशीष मतलब आशीर्वाद। जो आशीर्वाद दे रहे हैं सब आने के बाद जब देखते हैं जो शिशु है कृष्ण उनको देखते सब मोहित हो जाते हैं। सभी के सभी जो पुत्रियां हैं जो गौले के पत्नियां हैं और उनकी पुत्रियां जो है जब कृष्ण को देखते हैं तो उनकी इच्छा ही नहीं होती वहां से जाने की। ऐसा लगता है कि यहीं पे रुक जाए और उस बालक को शिशु को देखते रह जाए। और वो देखते हुए बोलते हैं कि आप जो है जो ब्रज के राजा बने और यहाँ के सारे निवासियों का दीर्घकाल तक पालन करें। ऐसा आशीर्वाद जो है जो बड़े जो गौलों की पत्नियां हैं वो जो ऐसा आशीर्वाद देते हैं, आशीष देते हैं यहाँ पर उनको। और ऐसे करके जो है तो भगवान को जो कृष्ण है उनके ऊपर जो है हल्दी तेल तथा जो जल का मिश्रण छिड़कते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं उनके लिए। तो ऐसे जो है यहाँ पर सभी जो है ब्रजवासी जो है आकर उसे दर्शन करते हैं उनका और उसे आशीर्वाद देते हैं। तो कृष्ण को आशीर्वाद की जरूरत थी क्या? नहीं जरूरत थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था ना कि कृष्ण भगवान है। उनको लगा साधारण बालक है और बहुत सुंदर दिख रहा है, मोहक था। कृष्ण मतलब आकर्षित, जो आकर्षण करता है, तो सबको आकर्षित कर रहे थे। तो ये ग्वाला जो है प्रसन्न होकर एक दूसरे के शरीर पर कुछ फेंक रहे थे। अभी क्या फेंक रहे होंगे? पत्थर तो नहीं फेंक रहे थे, तो क्या फेंक रहे थे ये लोग? तो ये फेंक रहे थे दही, खीर, मक्खन तथा जल का मिश्रण जो है छिड़क कर महोत्सव का आनंद जो है उठा रहे थे। अभी भी अगर हम देखेंगे तो ब्रज में जो है ऐसी होली खेली जाती है। मक्खन से जो है वो मक्खन दही खीर जो है एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। नंदोत्सव, नंदोत्सव मतलब ये जो है इस उत्सव में जो है इसका मिश्रण जो है वो एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। और जैसे हम है ना कलर लगाते हैं किसी को होली के दिन, वैसे जो है एक दूसरे पर इसका लेप लगाते थे। मक्खन, मक्खन थोड़ा है ना सेमी सॉलिड होता है, वो पकड़कर जो है एक दूसरे को लगा रहे थे। तो ऐसा ये उत्सव जो है जोरदार हो रहा था। आज हम सोचते हैं कि मक्खन जल्दी खाने को भी नहीं मिलता है हमको, क्योंकि आजकल जो है बहुत ही कम मात्रा में दूध दही जो है ये प्राप्त होता है। लेकिन उस समय सिर्फ खाने के लिए नहीं, खा तो रहे थे, लेकिन देखिए जब व्यक्ति का पेट भर जाता है तभी जो है वो बाहर देता है दूसरों को। अगर पेट ही नहीं भरे तो कैसे वो दूसरों को देगा? तो यहाँ से इससे पता चलता है इनके पास प्रचुर मात्रा में जो है दूध दही मक्खन सब कुछ थे, और इसलिए इसके कारण ही वो जो है वो खेल रहे थे उसके साथ। आप सोच सकते हैं, इमेजिन कीजिए आज नंदोत्सव है, आप सब लोग जो नंदगांव में हैं, गोकुल में हैं, और आप जो है मक्खन के साथ एक दूसरे को फेंक रहे हो मक्खन, कितना अच्छा लगेगा। तो पहले तो हम खा लेंगे उसको, बोले बाद में फेंकते हैं, ठीक है। तो ये नंद महाशय जो है वे यहाँ पर जो है ये सब लोगों को जो भी आ रहे हैं वह उनको सबको दान देते रह रहे हैं, और सबको बोल रहे कि मेरे पुत्र को आशीर्वाद दे। तो ऐसा ये जो है नंद महाराज जो है सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। तो स्वार्थ, तो हमारे जीवन में स्वार्थ क्या होना चाहिए? तो सबके जीवन में एक स्वार्थ होना चाहिए और सबके समान होना चाहिए। सबके जीवन में एक स्वार्थ होना चाहिए। तो वो स्वार्थ क्या है? वो स्वार्थ है स्वार्थ गतिम ही विष्णु, मतलब भगवान विष्णु को संतुष्ट करना, ये हमारा स्वार्थ होना चाहिए। कि हम इस भौतिक जगत में बहुत लोगों को प्रसन्न करने का, संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन होते हैं क्या? नहीं होते हैं। हाँ, होंगे तो थोड़ी देर के लिए होंगे, फिर से वो क्या कर देते हैं? नाराज हो जाते हैं। बेटर है अगर हम विष्णु को प्रसन्न करते हैं, वन टाइम जो है ये वन टाइम प्रोजेक्ट है। एक बार भगवान प्रसन्न हो गए तो बार बार उनको प्रसन्न करने की जरूरत नहीं होती है। और हम सबको पता ही है कि कैसे प्रसन्न होते हैं। जब हम भक्तों को प्रसन्न करते हैं तब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, बस सिंपल है। तो इसलिए भक्तों को प्रसन्न कीजिए और तो भगवान ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो फिर बाकी सब जो है सब लोग वार्तालाप कर रहे हैं, खुशी के मारे जो है झूम रहे हैं, खेल रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और यहाँ पर जो है बोल रहे रोहिणी च महाभागा नंद गोप भी नंदिता, मतलब यहाँ पर जो रोहिणी है जो बलदेव की माता है
वो भी अति भाग्यशाली रोहिणी जो है नंद और यशोदा के घर पर जो है अभिनंदित हुई है, और वो भी जो है सज धर कर यहाँ पर इस उत्सव में भाग ले रही है। तो हमने वो देखा ही कि रोहिणी जो है वो वसुदेव की पत्नी है, और वो वैश्य पत्नी है, तो हमने ऑलरेडी चर्चा किया है। तो वो भी यहाँ पर जो है क्या कर रही है, वो भाग ले रही है उत्सव में। तो सूत गोस्वामी आगे बोलते हैं कि परीक्षित महाराज को बोलते हैं कि नंद महाराज का घर जो है भगवान तथा उनके दिव्य गुणों का शाश्वत धाम बन गया है। फलतः यहाँ पर संपदा का ऐश्वर्य सदैव निहित है। सोचिए जहाँ पे भगवान है वहां पर जो है तो लक्ष्मी तो ऑब्वियसली वहां पर रहेंगे ना, तो ये लक्ष्मी का क्रीड़ा स्थली, रमा क्रीड़ा भूमि। रमा क्रीड़ा मतलब क्या है कि जो रमा मतलब जो लक्ष्मी है उनका क्रीड़ा स्थली बन गया है। जहां पर लक्ष्मी है तो वहां पर लक्ष्मी की क्या कमी है, ऐश्वर्य की क्या कमी है। तो यहाँ पर भगवान जहाँ पर है वहां पर लक्ष्मी है। तो वैकुंठ क्या है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव मान्यम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो लक्ष्मी सहस्त्र शत सहस्त्र मतलब ऐसे हजारों हजारों जो लक्ष्मियां हैं वो सेवा करती है वैकुंठ में। तो ऐसे जो है यह सभी के सभी लक्ष्मी यहाँ पर जो है आई है। तो जहाँ पर लक्ष्मी है वहां पर धन की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर जो अभी बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि अभी ये सब उत्सव होने के बाद जो है बोलते हैं कि ये कुरुवंश जो परीक्षित महाराज अभी जो है यहाँ पर नंद महाराज क्या करते हैं, सर्वश्रेष्ठ रक्षक राजा है तो इनके पास भी सेना है, तो जो रक्षक है तो सर्वश्रेष्ठ रक्षक जो है वो घर में नियुक्त करते हैं। और वो कहाँ जाते हैं, अभी वो जाते हैं मथुरा। मथुरा क्यों जा रहे हैं कि वार्षिक कर देने के लिए, टैक्स भरने के लिए जो है नंद महाराज जो है वो जा रहे हैं किसके पास, कंस के पास जा रहे हैं। आजकल उल्टा होता है, लोग तो टैक्स अधिकारी होता है वो अधिकारी आकर जो है टैक्स वसूल करता है, बार बार उनको बोलना पड़ता है कि टैक्स भरो टैक्स भरो। लेकिन यहाँ पर पहले जमाना ऐसा था कि जो है नंद महाराज खुद जो है वो कर लेकर जा रहे हैं और जो है कंस को दे रहे हैं। तो यहाँ पर इसे पता चलता है कि नंद महाराज जो है वो जो कान्हा है, जो कृष्ण है, उनका भी बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि वो तो बाहर जा रहे हैं। तो इसलिए जो है वे सोच रहे हैं कि मैं अभी बालक की रक्षा के लिए किसी को नियुक्त करूं, तो नियुक्त करके जो है वो जाते हैं। तो नंद महाराज के मन में इतना ही नहीं था, वो इतना खुश थे कि वो टैक्स तो देना है, ऐसा नहीं कि टैक्स देना नहीं है। साथों साथ अब ये न्यूज जो गुड न्यूज है, क्या गुड न्यूज है, घर में शिशु का जन्म हुआ है। तो इसके कारण जो है नंद महाराज सोच रहे हैं कि मैं अभी भेंट लेकर, उपहार लेकर जो है वो कंस को दूं। तो ऐसा जो है इनके मन में आता है, और वो देने से क्या होगा कि वो खुश हो जाएंगे। तो ऐसा जो है इनके मन में आ जाता है। और यहाँ पर नंद महाराज जो है वो आ जाते हैं, तो गोकुल से मथुरा आते हैं तो थोड़ा वो अपना डेरा डाल देते हैं, क्योंकि जाने के बाद थोड़ा रुक जाते हैं। बोले हाँ, जब शहर में जाता है व्यक्ति तो थोड़ा बाकी चीजें भी कर लेता है, रुकने के बाद थोड़ा घूम के काम के आता है, बाकी काम भी निपटा लेता है। तो वैसे यहाँ पर नंद महाराज जो है वो डेरा डाल के बैठे थे, वहां पर थोड़ा विश्राम करके फिर वो बाद में जाने का प्लान था उनका। तो तब जो जब वसुदेव को पता चला तो वसुदेव वहां पर आ जाते हैं। और वसुदेव और जो नंद महाराज है वो कौन थे, भाई भाई थे, सौतेले भाई थे लेकिन भाई थे। जो वसुदेव है वो क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न हुए थे, और जो नंद महाराज है वो वैश्य पत्नी से उत्पन्न हुए थे। तो फिर ये जो है यहाँ पर आने के बाद हम दोनों मिलते हैं, जैसे मिलते हैं तो दोनों गले लग जाते हैं, और उनका स्नेह और उनका जो प्रेम है जो बहुत ही वो उभर आता है। और अचानक ये सब देखकर जो है दोनों एक दूसरे को आलिंगन करके और वो जो है बात कर रहे हैं। तो ये बात हो रहा है, जो नंद महाराज जो है इतने आदर पूर्वक सम्मान करते हैं इनका कि ऐसा लगता है कि बहुत दिनों बाद जो है वे यहाँ पर जो है मिले हैं। तो वसुदेव वहां पर शांति से बैठ गए हैं, और वो पूछताछ कर रहे हैं कि वहां पर कैसा है, ब्रज में कैसा चल रहा है। तो क्योंकि वसुदेव को पता था कि जो कृष्ण है उनके पुत्र हैं और उनको वहां पर छोड़कर आए थे, लेकिन ये नंद महाराज को नहीं पता था। क्योंकि और उनको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि वसुदेव बोल रहे नंद महाराज को, नंद महाराज क्या आप इतने वृद्ध अवस्था में जो है आपको पुत्र प्राप्त हुआ है, तो ये आपका सौभाग्य का लक्षण है। एक्चुअली प्रभुपाद लिखते हैं कि जनरली वृद्धावस्था में जो है ना वो
पुत्र प्राप्त नहीं होता है, अगर होता है तो पुत्री होती है। लेकिन यहाँ पर जो है नंद महाराज को पुत्र प्राप्त हुए हैं। और ये वो जानना चाहते थे, कौन? वसुदेव जानना चाहते थे कि जो गुप्त रहस्य है, गुप्त रहस्य कौन सा? जो कृष्ण है वसुदेव के पुत्र हैं, ये रहस्य जो है ये नंद महाराज को पता है कि नहीं, तो ये इसके बारे में वो कंफर्म करना चाहते थे। तो इनकी बातों से तो पता चल रहा था कि नंद महाराज को ये सब नहीं पता था। और ये जो है तो यहाँ पर ऐसे इनका बात चल रही है। तो ये फिर बोल रहे हैं कि हालांकि जो है हम भाई भाई है, सब हम एक साथ आना चाहते हैं, एक परिवार के हैं, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कर्मों के कारण जो है व्यक्ति अलग हो जाता है। जैसे वो उदाहरण देते हैं कि जो लकड़ी के फट्टे और छड़ियां हैं वो एक साथ रुकने में असमर्थ हो जाते हैं। कब? जब नदी की लहरें जो है वो वेग से बहा ले जाती है। देखते हुए बहुत बारिश हो रही है वहां बाहर, और बहुत सारी नदियां भर गई हैं, और नदियां जब भर गई हैं तो उनके साथ जो है बहुत सारी छड़ियां, बहुत सारे जो फट्टे हैं, लकड़ी के टुकड़े हैं, वो बहते जा रहे हैं, और उनको एकत्रित करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि लहरों के वेग से जो है वो बहा जाते हैं। वैसे ही जो हम संबंधी है, घनिष्ठ संबंध रखते हैं हम लोग, लेकिन क्या हो जाता है, हम एक दिन काल के प्रभाव से हम अलग अलग हो जाते हैं। तो इसलिए हमें आसक्ति नहीं रखना है किसी के प्रति भी, क्योंकि काल की लहरें जो है, इसके काल के लहरों के साथ साथ हम भी अलग अलग हो जाते हैं। जो कल थे वो आज नहीं रहेंगे, जो आज है वो कल नहीं रहेंगे। हम देखते हैं कि हमारे जो है ग्रैंडफादर, फादर जो भी है, कुछ जो गए हैं, नहीं गए तो जाने वाले हैं। अगर हम आज हैं तो कल भी हम जा सकते हैं। क्यों? ये काल का प्रभाव है, और काल की लहरें हैं, सबको जाना है। तो उसके लिए हमें जो है तैयार रहना है। जीवन में ऊपर नीचे होता ही रहता है, तो हमें इसका ध्यान रखना है कि काल की वजह से हो रहा है, और काल कभी रुकता नहीं है, ना हम रोक सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए हमें काल की अनुसार है हमें अपना बर्ताव रखना चाहिए। तो अभी यहाँ पर मित्र या भाई नंद जो है उनके बारे में पूछ रहे हैं। वसुदेव क्या पूछ रहे हैं? वसुदेव कंसर्न कर रहे हैं कि आपके गांव में आपके जो पशु और गाय हैं वो अच्छे हैं कि नहीं। उसके बाद बोल रहे कि आशा है कि वहां पर कोई रोग या असुविधा नहीं होगी, जल की, घास की तथा पौधों से भरा पूरा है। तो ऐसा जो है इंक्वायरी कर रहे हैं। अभी बातें करेंगे तो हम पूछते हैं ना, आप कैसे हो, घर वाले कैसे हैं, आजू बाजू में कैसे है, सब कुछ जो है ऐसा सब क्या करते हैं, इंक्वायरी करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है वसुदेव जो है इनको कंसर्न बता रहे हैं। और साथ साथ जो है ऐसा होने के बाद फिर वो बाकी सब चीजें पूछने के बाद और ये भी पूछ लेते हैं कि जो रोहिणी द्वारा उत्पन्न मेरा पुत्र बलदेव कैसे है, रोहिणी और बलदेव कैसे हैं, तो ये भी पूछ लेते हैं। तो क्योंकि जो रोहिणी है वो तो शांतिपूर्वक रह रही ना, मतलब जो बलदेव जो है वो तंग तो नहीं कर रहा ना माता रोहिणी को। तो ये देखिए छोटे बच्चे जरा तंग करते हैं ना, और ऑलरेडी जो बलदेव है वो 1 साल के हो गए थे सॉरी 1 साल के नहीं 14 महीने अंदर थे, और रोहिणी माता के गर्भ में थे, और कुछ दिनों पहले उनका प्राकट्य हुआ, तो उनके बारे में भी जो है वो पूछ रहे हैं। तो अभी नंद महाराज बता रहे हैं कि नंद महाराज बता रहे हैं कि ये जो है, हालांकि जो राजा कंस है इसने देवकी के मतलब तुम्हारे 6 अभी नंद महाराज बोल रहे हैं कि बोले तुम्हारे और देवकी के जो है 6 बालकों को मार डाला, और अभी तो तुम्हारी जो छोटी कन्या है वो जो है वो स्वर्गलोक चली गई, ऐसे मैंने सुना है। तो बहुत ही ये कंस जो है गलत कर रहा है। तो यहाँ पर फिर वो बोलते हैं, नंद महाराज बोलते हैं प्रारब्ध ही हर एक का चरम नियंत्रक है, कि आप भी कुछ नहीं कर पाए जब आपके 6 शिशुओं को मार दिया, और जो दुर्गा देवी है उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन वो स्वर्ग में चली गई। तो यहाँ पर जो नंद महाराज बहुत अच्छा बात बता रहे हैं कि बोल रहे हैं कि प्रारब्ध ही हर एक चरम का नियंत्रक है। तो इसे हम ध्यान से सुनिए। तो इसे जानते वक्त हमें कभी मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। ये मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरे पति है, मेरी पत्नी है, जो है जो भी है, मेरे जो है काउंसली है, केयर टेकर है, मैं केयर करती हूँ उनका, मैं केयर करता हूँ उनका, मेरे बच्चे हैं। तो ये सब जो है हमें मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रारब्ध जो है वही नियंत्रक है। कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा जीवन में, लेकिन हमें इससे क्या नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। तो हर एक के जीवन में आता है, ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पर कोई ऐसा है जिसके जीवन में आज तक दुख नहीं आया है, ऐसा कोई नहीं है। सबके जीवन में दुख आता है। हाँ, वो दुख आने का तरीका अलग अलग होता है।
में भी दुख कम आता है, कभी ज्यादा आता है, लेकिन आता जरूर है। और सुख भी आता है। इसका मतलब ये नहीं कि सुख नहीं आता है, सुख भी आता है, कभी ज्यादा आता है, कभी कम आता है। तो हमेशा हमें जो है क्या करना, देखना है कि ये प्रारब्ध का ही क्या है, एक जो कारण है प्रारब्ध। तो ये जब समझ जाता है तो हम कभी मोहग्रस्त नहीं होंगे। तो फिर ऐसा ये होने के बाद जो है, तो वसुदेव बोलते हैं कि नंद महाराज को बोलते कि आप ये कर दे दो और जल्दी से जल्दी जो है आप गोकुल में चले जाओ, वहां पर कुछ तो उपद्रव हो सकता है। मतलब जो यहाँ पर जो है वसुदेव जो है नंद को बोल रहे हैं, नंद महाराज को, कि आप जल्दी जाओ क्योंकि वहां पर कुछ उपद्रव होने वाला है। तो नंद महाराज थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले इनको कैसे पता कि वहां पर कुछ होने वाला है। तो फिर ठीक है, बोले नो प्रॉब्लम, मैं जाता हूँ। ऐसा करके जो है यहाँ पर जो है नंद महाराज जो है वो घर आने लगते हैं। और घर आने लगते हैं तो इधर क्या होता है तब तक, तो इधर जो है कंस जो है मीटिंग करता है, मीटिंग करता है, सभी असुरों को बुलाता है, असुर को बोलता है कि देखिए अभी जो है क्या हो रहा है यहाँ पर, जो बालक है, मुझे मारने वाले जो बालक है वो जो है उन्होंने जन्म लिया है। तो इसलिए जो है बेटर है अभी आप बताइए क्या करना है, और हम वो करेंगे। ऑलरेडी जो है उन्होंने प्लान किया था, कि क्या प्लान किया था कि जितने भी 10 दिन में जितने भी जो शिशु है, बालक है, वो जन्म है, उनका वध करना है, उनको मार देना है। जब ऐसा ये प्लानिंग करते हैं, ऑलरेडी ये जो है कुछ लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। क्या स्टार्ट करते हैं, जहां पर वो देख रहे हैं बालकों को, वहां पर वो जो है मार रहे हैं। तो ये सब जो है राक्षसों को बुलाते हैं। और अभी बहुत सारे राक्षस थे, जो कंस है इनके बहुत सारे असुर मित्र थे। अभी इनमें से जो है उनको चूज करना है, इसको बुलाना है। जनरली हम देखते हैं जो अलग अलग प्रकार के जो है राक्षस होते हैं आजकल भी, जो कोई शार्प शूटर होता है, कोई जो है चोरी में बहुत एक्सपर्ट होता है ना, ऐसे अलग अलग प्रकार के डाकू होते हैं। तो वैसे ही जो है कंस भी सोचता है कि ऐसे कौन से डाकू को बुलाई जाए, कौन से राक्षस को बुलाए जाए। तो वो सब देखते हैं, बकासुर, धेनुकासुर, वत्सासुर, तो पूतना। तो जो कंस है बोलते पूतना को बुलाएंगे। तो पूतना को क्यों बुलाएंगे, क्योंकि पूतना जो है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थी। अब चाइल्ड स्पेशलिस्ट मतलब क्या है, चाइल्ड को ठीक करने की स्पेशलिस्ट नहीं थी। आजकल डॉक्टर होते हैं वो बच्चों को ठीक करने वाले होते हैं, इसलिए उसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट बोलते हैं। लेकिन पूतना जो है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थी बच्चों को मारने में, छोटे छोटे बच्चों का खून पीने में जो है वो स्पेशलिस्ट थी। और बाकी जो है कितना बड़ा व्यक्ति हो, वो बहुत ही कौला हो, बहुत ही अच्छा हो, सुंदर हो, उसकी तरफ नहीं देखती थी। वो सिर्फ देखती थी बच्चा। और बच्चा कैसा भी हो, गोरा हो, काला हो, नीला हो, पीला हो, क्योंकि यहाँ पर नीले ना बच्चे के पास आने वाली है। कृष्ण कौन से थे, नीले थे, सावले थे ना, ब्लूइश कलर के थे। तो जो है पूतना ऐसे बच्चे के पास आने वाली थी। तो ऐसे जो है पूतना चाइल्ड स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं कंस, और बोलते हैं पूतना तो अभी जा, और जितने भी आजू बाजू में जितने भी बच्चे जन्म लिए हैं उनका तू वध कर दे। मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मारो या ना मारो, सीधा मार देना है, बिल्कुल पूछने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोलते हैं। और फिर ये जो राक्षसी है ये विचरण करने लगती है, खेचरी। तो इसका एक नाम है खेचरी। खेचरी मतलब जो आकाश में जो है वो विहार करती है। और विहार कैसे करती है, वो कुछ एरोप्लेन होता है, कुछ गाड़ी होता है, नहीं, वो क्या करते हैं, लकड़ी लेती हैं, लकड़ी के ऊपर बैठ जाती हैं और वहां से उड़ती हैं। तो ऐसे कैसे, एक तो राक्षसी है, नड़म नड़म, मतलब को दिखने में अच्छी नहीं है, उसमें एक छोटी लकड़ी लेती हैं और उसके ऊपर बैठ के घूमती हैं। अगर हमें ऐसा है ना, ऐसा हमारे पास होता सिद्धि तो कैसे अच्छा होता, इतना अच्छा होता। आप लोग सीधा है ना मंदिर के अंदर आ जाते हैं, अभी दर्शन लेके वापस चले जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है कि नहीं। लेकिन ऐसी सिद्धि जो है वो सबके पास नहीं होती है। होती तो अच्छी रहती है, लेकिन पता नहीं हम मंदिर में आने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि महाबलेश्वर जाके, शिमला जाके, कश्मीर में जाके बैठते हैं, पता नहीं है कि नहीं। तो अगर हम अच्छी तरह अच्छा चीज के लिए अगर इस्तेमाल करते तो अच्छा है। तो यहाँ पर जो है ये पूतना गलत चीजों के लिए इस्तेमाल कर रही थी सिद्धि का। तो वो जो है वो ऊपर से चल रही है, देख रही है, और उसे पता चल जाता था कि इस घर में भी शिशु है। तो ऐसा वो जो है प्लानिंग करके आ जाती थी। और एक खेचरी जो है वो जो है गोकुल की तरफ आने लगी। और अभी सोचा उसने, अगर मैं ये रूप में जाऊंगी तो मुझे कोई अंदर आने नहीं देगा घर के अंदर, है ना। अगर कोई राक्षस है घर के अंदर क्यों आने देगा। इसलिए वो क्या करती है, बहुत ही अच्छा
अच्छा रूप, सुंदर स्त्री का रूप जो है वो धारण करती है। एक्चुअली प्रभुपाद बोलते हैं कि राजस्थान में अभी भी जो है ऐसे कुछ लोग होते हैं, जो स्त्रियां हैं, वो ऐसा उनके पास सिद्धियां हैं। प्रभुपाद स्पेशली बोलते हैं कि राजस्थान में कि वो जो है डंडे के ऊपर बैठते हैं और घूमते रहते हैं। वो चेटकिन, जो भी अलग अलग नाम होता है उनके, चंडाल, चेटकिन, जो भी अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं, तो ऐसे जो है वो जो घूमते रहते हैं इधर उधर। तो अभी ये जो है सुंदर स्त्री का रूप लिए हैं। तो अभी इसका शुद्ध गोस्वामी वर्णन करते हैं सुंदर स्त्री कैसे। तो जो है बहुत ही सुंदर, जैसे मिस यूनिवर्स जैसे जो है सुंदर थी। उसने बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन आता है, जो उसका पूरा शरीर जो है सुडौल था, जो मतलब ये आजकल जो बोलते हैं कि जो मतलब एक क्या बोलते हैं कि स्त्री जो मिस यूनिवर्स के लिए काबिल है, तो वैसे जो है ये पूरी बन गई थी। अब इसका वर्णन आप सबको पता है, इसमें हम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे जो है ये ब्रज के अंदर आ गई, और ये आने के बाद जो है इसका वो क्या कर रही थी, ढूंढ रही थी। बालक गृहस्थ अस्त्र विचिन्वती शिशु ने, तो क्या कर रहे थे, बालकों को, शिशुओं को जो है वो ढूंढते ढूंढते, विचिन्वती सोचती हुई, ढूंढती हुई। तो ये सोच रही थी कि इधर इधर रहेगा, इधर रहेगा, ढूंढ रही थी। और इस बालकों को जो है ढूंढ कर स्वतंत्र रूप से, मतलब किसी को नहीं बोला ढूंढने के लिए, खुद ढूंढ रही थी स्वतंत्र रूप से। यहाँ पर बोला जाता है यदृच्छया, यदृच्छया मतलब स्वतंत्र रूप से जो है ये ढूंढ रही है अच्छा रूप धारण कर कर। और ऐसा करते करते जो है वो आ गई नंद महाराज के घर पर। अभी नंद महाराज के घर पर आ रही थी, तो आ रही थी, तो आते आते मतलब जस्ट अभी एंटर नहीं किया घर के अंदर, बाहर ही है। तो बाकी सब लोग देख रहे हैं, जो गोपियां हैं, जो सब देख रही है, बोले इतनी सुंदर स्त्री कहाँ से आई। सब लोग सोच रहे थे कि स्वर्ग से परी आई है। कोई बोल रहे थे लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी आई है अपने कृष्ण का दर्शन लेने के लिए, कृष्ण को आशीर्वाद लेने के लिए। कोई बोल रहे हैं कि लक्ष्मी आई है अपने पति को मिलने के लिए, क्योंकि वो बोल रहे थे कि साक्षात कृष्ण जो भगवान ही है। तो ऐसा बोल रहे थे। अभी वो कुछ कंफर्म उनको कुछ पता नहीं था, क्योंकि सभी सब जो है लोग जो है किसके अंडर थे, योग माया के अधीन थे। योग माया के अधीन होने के कारण जो है उनको पता नहीं चल रहा था कि कृष्ण साक्षात भगवान है या नहीं है। और मोस्टली जो है योग माया के अंदर जो होते हो भगवान को भगवान नहीं मानते, वो अपने अलग रस में रहते हैं। ये अच्छा जो सुंदर रूप जो है, रूप धारण कर कर जो है यहाँ पर बढ़ रही थी, उतना आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। जब यशोदा मैया ने देखा तो वो भी देखते रह गई। तो बोली अरे इतनी अच्छी सुंदर है, लक्ष्मी माता आई है, शायद हमारे कान्हा को आशीर्वाद देके आई है, देने के लिए आई है। तो ऐसे सोचते हैं और जो है अंदर जाने देते हैं। तो ये जो है नंद ग्रह में प्रवेश करने के लिए वो छोड़ देते हैं। तो ऐसा आने के बाद फिर अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद जो है बिस्तर पे लेटे लेटे, बिस्तर पे कौन लेटा है, कृष्ण लेटे हैं। क्या उन्हें एक ही दो दिन हुआ है उनको, तो बिस्तर पे लेटेंगे ना, थोड़ी ना उठेंगे वहां से। तो बिस्तर पे लेटे जो है वो वहां पर जो उनको पता चल गया कि भगवान अंतर्यामी है। और भगवान अंतर्यामी तो है, लेकिन वो हर एक जीवात्मा के हृदय में रहते हैं। तो इसलिए भगवान को पता है, कृष्ण को पता रहता है कि कौन क्या कर रहा है। तो क्योंकि उनके अंदर है, तो अंदर ही हम क्या सोच रहे हैं, ये सोचना जो है वो भगवान को पहले पता चल जाता है। हम भगवान के बारे में क्या सोच रहे हैं, कि भगवान के बारे में उल्टा सोच रहे हैं कि सही सोच रहे हैं। तो ऐसा ही जब वो आ रही है पूतना और ये देखते हैं, जो बालक देखते हैं, और देखने के बाद जो है बालक आंखें बंद कर लेते हैं। अभी कृष्ण आंखें बंद कर लेते हैं, क्यों बंद करते हैं, कृष्ण डर गए क्या? अभी कैसे, क्यों डरेंगे? क्योंकि पूतना जो इतने सुंदर रूप से आई है, तो डरने की कोई बात नहीं है, फिर डरे क्यों? तो कोई पूछ सकता है ना सवाल, डर गए होंगे, लेकिन डरने की तो कुछ बात ही नहीं है, क्योंकि जो पूतना है वो रूप बदल कर आई है। तो लेकिन आचार्य बताते हैं कि डरने के क्या कारण, सॉरी आंखें बंद करने के क्या कारण है। तो सबसे पहला तो भगवान जो लीला करते हैं, तो उस लीलाओं में आस्वादन, रस आस्वादन करने के लिए भगवान ऐसा कुछ करते हैं जो हमारे समझ में नहीं आता है। तो ये लीला जो है, जो कहां से हमने सुन रहे हैं, शुक मुखात अमृत द्रव्य संयुतम, जो शुक है, जो सुखदेव गोस्वामी है, उनके मुख से हम सुन रहे हैं, और उनके मुख से सुनकर जो है अमृत के समान वो लग रहे हैं। पिबत भागवत रसमालयम अवमो रसिका भू भाविका। तो पिबत भागवतम,
तो ये भागवत कैसे है? रसमालयम, रस का आलय है, रस का घर है। इस भागवतम रस का आलय है, तो ये पिबत मतलब हमें पीना चाहिए। तो ये जो है ऐसे रस में आस्वादन लाने के लिए जो है यहाँ पर जो है भगवान अलग अलग प्रकार की लीला करते हैं। अभी आंखें बंद कर ली, इसके पीछे भी जो है आचार्य कारण बताते हैं, अलग अलग प्रकार के कारण है। तो पहला कारण जो है ये बताते हैं कि कृष्ण ने सोचा कि ये भयंकर राक्षसी जो है आई है, इतने सारे मासूम बालकों का वध किया है इसने, ये खूनी है, हत्यारिन है, ये रक्त पिपासु है, मतलब इसे खून बहुत अच्छा लगता है। और और अभी वो ये दिखाना नहीं चाहते कि मैं कौन हूं, इसलिए साधारण बालक की तरह जो है वो आंखें बंद कर लेती है। कैसे? उसे पता है, कृष्ण को पता है कि क्या है क्या नहीं है, तो कृष्ण जो है साधारण बालक की तरह जो है वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये पहला कारण है। तो दूसरा कारण है, कृष्ण सोचते हैं कि वास्तव में ये तो स्त्री है, और मैंने तो व्रत लिया है कि यहाँ आकर मैं असुर का वध करूंगा, और शास्त्र में कहा जाता है स्त्री, बालक, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। तो अभी ये तो अजीब मुसीबत हो गई ना, है कि नहीं? कृष्ण के सामने अजीब मुसीबत हो गई। अब शास्त्र कहते हैं स्त्री को नहीं मारना है, बालक को भी नहीं मारना है, और ब्राह्मण को भी नहीं मारना है, और और मैं किसके लिए आया हूँ? असुरों को मारने आया हूँ, ना कि किसी स्त्री को मारने आया हूँ। तो ऐसा सोच कर वो आंखें बंद कर लेते, अभी क्या करे अभी, तो मैंने तो कुछ प्रण लिया है, मैंने व्रत लिया है कि मैं नहीं मारूंगा किसको? स्त्री को, लेकिन अभी स्त्री बनकर आई है, तो इसलिए वो आंखें बंद कर लेती हैं। तीसरा कारण, पूतना हालांकि राक्षसी थी, लेकिन एक माँ के रूप में आ गई। क्या इच्छा थी पूतना का? क्या इच्छा था कि वो जो है वो कृष्ण को स्तनपान करना चाहती थी, दूध पिलाना चाहती थी। तो 7 प्रकार के माँ होते हैं। एक है गुरु की पत्नी, दूसरी है ब्राह्मण की पत्नी, तीसरी है राजा की पत्नी, चौथा जो है धात्री, जो नर्स होती है ना, उसके बाद जो है जो पृथ्वी माता है, और लास्ट में जो है 7वां गौ माता। और ये और जन्म देने वाली माता, ये 7। तो ऐसे ये 7 माता होते हैं, और इनको मारना भी क्या है? पाप है। तो अभी ऐसे जो है इसके कारण जो है वो आंखें बंद कर लेते हैं, और फिर कृष्ण सोचते हैं कि पूतना समझ गई है कि मैं भगवान हूं, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ से बिना मतलब डर के मारे भाग नहीं जाए। अगर भगवान आंखें खोल के रखते हैं और उसे आंखों से डराते हैं, तो वो तो भाग जाएगी ना, तो इसके डर के मारे भाग ना जाए, क्योंकि उसका हौसला कम ना हो जाए। जब पूतना आई थी कुछ कार्य करने के लिए, उसका वो हौसला, उसका जो कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए, इसलिए जो है कृष्ण आंखें बंद कर लेते हैं। और अगर वो कृष्णा नहीं चाहते कि वो भाग जाए, अगर वो भाग जाती हैं तो कृष्णा थोड़ी ना भागेंगे उसके पीछे पीछे। अगर वो 1 दिन के बच्चा जो है, या फिर 3 दिन का हो गया, वो 6 दिन का बोलते हैं, मोस्टली 6 दिन के जो बच्चे हैं वो थोड़ी ना भागते भागते जाएंगे, है ना? तो ये सब जो है ऐसा आचार्य जो है क्या करते हैं? कारण बताते हैं। ऐसे जो हमारे आचार्य है ना, वो जैसे दही का मंथन करते हैं, और दही का मंथन करने के बाद जो है ना मक्खन आता है, तो वैसे ही लीलाओं का मंथन करते हैं, और उससे से मधुर उस लीला को बनाते हैं, जो हमें हम अच्छी तरह से उसका आस्वादन कर पाए। तो ऐसा अभी जो है ये यहाँ पर सामने आ जाती है। सामने आने के बाद हमें देखा कि आंखें बंद कर लेते हैं, भगवान आंखें बंद कर लेती हैं। तो ऐसा वर्णन आता है कि वो पूतना है कि बाहर से तो बहुत सुंदर लग रही थी, कोमल लग रही थी, लेकिन अंदर से बहुत कठोर थी, क्योंकि वो राक्षसी थी, जटकिन थी, और वो राक्षसी थी, इसके कारण जो है बाहर जो है वो बहुत ही मुलायम, और अंदर से तलवार की तरह जो है क्रूर थी। हालांकि यहाँ पर यशोदा और रोहिणी ने भी देखा था, लेकिन उन्हें सोचा कि बहुत अच्छी है, जाने तो छोड़ दिया। तो ये आजकल जब हम देखते हैं, बहुत सारे सुंदर होते हैं बाहर से, लेकिन अंदर से बहुत ही खड़ूस क्रूर होते हैं, और इसी कारण जीवन में बहुत सारा क्या होता है? दुख जो है वो आ जाता है। तो हमें पता भी नहीं चलता है कि कैसे जीवन में जो है दुख आता है। एक्सटर्नली तो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो क्रूरता होती है। तो पूतना की तरह तो हमें नहीं होना चाहिए। या फिर जो हम देखते हैं पूतना की तरह बहुत सारे होते हैं, वो जो है दिखाते कुछ और है और अंदर कुछ और होते हैं। जैसे दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के दांत अलग होते हैं। सेम यहाँ पर जो है ये जो पूतना है वो बाहर से कुछ अलग दिखा रही है अपने आप को। और ये खूंखार राक्षसी जो है क्या करती है अभी? वो कान्हा को, कृष्ण को जो है
अपने गोद में ले लेती है। और गोद में ले लेती है और क्या करती है, वो जो है उसे जो है कृष्ण को जो है दूध पिलाने लगती है। और ये सोचिए, अभी यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं, आचार्य बोलते हैं कि एक सांप को जो है अपने हाथ में लिया है। अब सोचिए, अगर जहरीले सांप को अगर हाथ में लिया है और उस सांप को दूध पिला रही है। यहाँ पर आचार्य बोले, कृष्ण को सांप की उपमा देते हैं कि अगर सांप जो है अगर दूध पीने लगता है, दूध पीने के बाद वो कैसे छोड़ेगा? ऐसा नहीं कि दूध पीने के बाद बोले थैंक यू बोल के जाएगा, सांप कभी थैंक यू नहीं बोलता है, वो काट के चला जाता है। तो यहाँ पर आचार्य बोलते हैं कि ऐसे जो खुगा राक्षस जो है अपने स्तनपान करने के लिए कृष्ण को उठा लेती हैं और कृष्ण जो है स्तनपान करने लगते हैं और स्तनपान करने लगते हैं। और ये घातक जो विष है वो विष को भी जो है कृष्ण निचोड़ लेते हैं, दूध के साथ साथ वो विष भी जो है वो निचोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सांप को रस्सी समझकर अगर पकड़ लेता है तो क्या होगा, उसे आनंद आएगा? बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा आनंद आएगा क्योंकि सांप जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही ठंडा होता है। अगर पकड़ लें हम तो अच्छा लगता है, लेकिन काटने के बाद हम ठंडे पड़ जाएंगे। तो इसलिए जो है ऐसे यहाँ पर जो है जो पूतना है उसने क्या कर दिया, कृष्ण को अपने हाथ में ले लिया है। तो पूतना जोर जोर से चिल्लाती है, मुंच मुंच मुंच। मुंच मुंच मतलब क्या है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि कृष्ण ने क्या किया, दूध के साथ साथ उसका प्राण वायु भी पी लिया था, पी रहे थे। और ऐसा मुंच मुंच करते करते सिर्फ चिल्ला नहीं रही थी, वो क्या कर रही थी, पूरा पसीना पसीना हो गई थी, उसके फटे हुए आंखें जो है बड़ी हो गई थी और साथ साथ हाथ पैर पटकते हुए जो है बाहर भागते 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 चिल्ला चिल्ला कर बाहर भागने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और जैसे चिल्लाकर जो है बाहर भागने लगी। और ये देखकर सभी जो है गोपियां सब लोग देखने लगे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और कृष्ण जो है उस स्त्री के जो है छाती पर है। और इतना ही नहीं, जब चिल्ला रही थी, चिल्लाते चिल्लाते जो है वो अपना असली रूप जो है प्रकट करने लगी, पूरा आकाश में डगमगाने लगी, क्योंकि वो इतनी बड़ी हो गई थी और ऐसा डगमगाते हुए जो है भाग रही थी। सीधा भागना अलग होता है, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा भागना अलग होता है। और इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि वो जो है टेढ़ा मेढ़ा भाग रही थी, ना गिर पा रही थी, ना चल पा रही थी, ना भाग पा रही थी। तो ऐसा सिचुएशन जो है यहाँ पर पूतना का हो रहा था। जैसे किसी को बिच्छू काटता है, किसी को है ना, कभी सांप काटता है। मैंने बिच्छू काटते हुए देखा है, सांप काटते हुए देखा है, लेकिन जो बिच्छू काटने के बाद ना व्यक्ति बिना म्यूजिक का डांस करने लगता है। आपने देखा होगा या फिर अनुभव किया होगा किसी ने, जब बिच्छू काटते हैं तो म्यूजिक लगाने की जरूरत नहीं है उसे, ना डीजे लगाने की जरूरत है, ना कुछ लगाने की जरूरत है, वो ऑटोमेटिकली डांस करने लगता है वहीं पर। तो वैसे यहाँ पर जो है जो पूतना है वो तो कैसे भाग रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, दर्द हो रहा है, भागते 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 जो है वो दूर चली गई। और ऐसा कहा कहते हैं कि ये राक्षसी जो है ये बहुत दूर जाकर जो है वो नीचे गिर गए। और कृष्ण ने क्या किया, उसको गोकुल में नहीं मारा, गोकुल से नहीं, बहुत दूर तक लेके गए, गोकुल के बाहर लेके गए। अगर गोकुल के अंदर गिर जाती तो जो वैष्णव है, जो भक्त है, उनके ऊपर गिर जाती और उनको नुकसान होता, या फिर उनके घर जो है वो क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। तो यहाँ पर जो है सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि इसका साइज कितना था, जो राक्षसी थी इसका साइज जो है 12 मील। 12 मील मतलब कितना हो गया, 18 किलोमीटर जो है, 18 किलोमीटर जो है इसका जो है साइज हाइट था। और उसके अलावा जो है साइड अलग, मतलब बेड्थ और जो लंबाई थी उसकी वो इतनी बड़ी थी। और पूरा जो है पेड़ थे, जंगल थे, पूरा टूट टूट कर जो है वो चूर चूर हो गए थे। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा वर्णन आता है कि ये राक्षसी जो थी उसके मुख में जो दांत थे, आप सबने हल देखा होगा, हल जो हल का दांत होता है कितना बड़ा होता है, देखा आपने, उस दांत के समान उसके दांत थे। सोचिए वो कम से कम इतना बड़ा, इससे बड़ा भी रहेगा। तो इतना बड़ा उसका दांत था। उसके बाद जो उसका अग्रभाग जो कुशी, जो हल का दांत होता है उसे कुशी बोलते हैं, उसके समान इसके जो है दांत थे। उसके जो नथुने थे पर्वत गुफा की तरह गहरे थे। उसके जो स्तन थे जो पर्वत के समान बड़े बड़े प्रस्तर खंडों के समान थे। उसके बाद जो उसके जो बिखरे हुए बाल थे ताम्र कलर के थे, जो कॉपर कलर के थे। और उसकी जो आंखें थी वो पूरे गहरे जो अंधे, जो अंधकूप होता है, जो कुआं होता है जिस कुएं में पानी नहीं है, ऐसे उसकी आंखें थी।
और उसके साथ साथ हम देखते हैं उसके जो बोलते हैं कि भयानक जो जांघें थी नदी के किनारे जैसी थी, उसके बाजू, उसके टांगे तथा पांव जो है बड़े बड़े पुलों की तरह थी, उसका पेट जो है सूखी झील की तरह था। और कौलों ने तथा उनकी पत्नियों ने हृदय, कान तथा सिर राक्षसी के चीख से पहले ही दहक चुके थे। मतलब राक्षसी जो चिल्ला कर गिरी थी, वो ऐसा नहीं कि प्रेम से गिरी थी, ऐसा कहा जाता है कि पूरा वो पाताल तक उसका आवाज चला गया था, इतने जोर से वो उसने चिल्लाया था। और इसका अद्भुत शरीर देखकर जो है सभी डर गए थे, एक तो आवाज से डर गए, उसके फिर जब शरीर गिर गया उससे सब लोग जो है वो डर गए थे, ये देखकर, ये सुनकर डर गए। और अभी क्या है, वो क्या देख रहे हैं, जो कृष्ण है, कृष्ण निडर होकर जो है कहां पर है, वो जो पूतना है उसके छाती पर आराम से जो है वो खेल रहे हैं। तो ये देखकर सब हर्षित हो गए, बोले अरे अच्छा हुआ, कान्हा को कुछ नहीं हुआ, और तुरंत भागते भागते जाते हैं और जो है उसे वहां से जो है लेके आते हैं। तो ऐसा होने के बाद जो यशोदा रोहिणी भ्याम ताम सम बाल से सर्वथा, उस बालक को जो है वो लेके आते हैं, रक्षा विद धीरे। तो इसके लिए रक्षा के लिए क्या करते हैं, चावल डुलाने लगते हैं। वो देख लेते हैं कि कैसे जो है अभी इतना बड़ा रक्षा, इतना बड़ा जो है ये संकट आ गया है। तो इसके लिए जो है जो माता जो है वो क्या करते हैं, चावल डुलाती हैं। और जो गाय की जो सब चीजें हैं, अलग अलग चीजें जो है, गोमूत्र है उससे अच्छी तरह से नहलाती है, और जो गोधूली है उसका लेप लगाती है, और जो शरीर के ऊपर 12 अंगों पर जो है तिलक लगाने लगती है। तो ऐसे जो है जो सॉरी यशोदा माता जो है और रोहिणी माता जो है यहाँ पर जो है कृष्ण का जो है रक्षा कवच यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आचमन कर रहे हैं, गोपियां आचमन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ न्यास मंत्र जो अलग अलग मंत्र बोलकर जो है उनको शुद्ध किया जा रहा है। बालक के शरीर के ऊपर जो है जो तिलक लगाया जा रहा है, तो उसे रक्षा कवच बोलते हैं। तो ऐसा रक्षा कवच जो है इनके ऊपर लगाया जाता है। तो 13 तिलक लगाते हैं हम अपने बॉडी पर लगाते हैं, तो वो जो सब के सब जो है वो उनके ऊपर रक्षा करने के लिए लगाए जा रहे हैं। तो अभी देखिए भगवान का नाम कितना महत्वपूर्ण है। तो हालांकि भगवान की रक्षा कर रहे हैं, किससे, भगवान का नाम लेकर ही कर रहे हैं। तो ये भगवान जो है, तो हालांकि जब भगवान का नाम लेते हैं तो हमें जो है किस किस से, कहाँ कहाँ से हमारी रक्षा होती है, जो डाकिनी होती है, जो यदुधनी होती है, जो दुष्ट होते हैं, जो भूत प्रेत होते हैं, जो पिशाच होते हैं, यक्ष होते हैं, राक्षस होते हैं, तो ऐसे दुष्टात्मा से हमारी रक्षा होती है। कब, जब हम भगवान का नाम लेते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा जो है हमें भगवान का नाम लेते रहना चाहिए ताकि हमारी रक्षा हो सके। क्योंकि देखिए यहाँ पर साक्षात जो यशोदा माता, रोहिणी माता जो है वो भगवान का नाम लेकर जो है यहाँ पर उनकी रक्षा कर रही है। तो यहाँ पर इस भौतिक जगत में एक ही औषध है, हमारे बहुत सारे दुख है लेकिन इसका औषध जो है एक ही है। तो औषध क्या है, औषधि चिंतयत विष्णुम। तो औषधि क्या है, विष्णु चिंतयत। तो किनकी चिंतन करना है, किनका चिंतन करना है, जब हम भगवान की चिंतन करते हैं तभी जो है वो औषधि बन जाती है। तो हम क्या करते हैं, ये छोड़ के बाकी सब चिंता करते हैं, ये ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ, ये मेरे जीवन में क्यों आया, ये ऐसा मतलब उसकी चिंता करते रहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, शास्त्र में क्या बताया जाता है, औषधि चिंतित तो विष्णु। किसकी चिंतन करना है, भगवान का चिंतन करना है, कृष्ण का चिंतन करना है। लेकिन वो छोड़ के बाकी सब करते हैं हम लोग, और इसी कारण हमारे जीवन में दुख ही दुख रहता है। अगर हमारा बर्थडे है तो हम सोचते हैं कौन क्या गिफ्ट देगा, कितने केक देगा, क्या करेगा, है ना, बहुत वो सोचते रहते हैं। उस दिन हमें जब हमारा अगर बर्थडे होता है तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, लेकिन हम चिंता करते कि मेरे लिए क्या मिलेगा। तो ऐसा जो है हम जो है चिंता करते रहते हैं। तो ये दवा, हम बहुत सारे, वो तो दवा खाना चाहिए, आप ऐसे नहीं बोलेंगे मैं बीमार हूं, मैं है ना, अभी मुझे कोरोना पॉजिटिव हो गया है तो अभी मैं दवा नहीं लूंगा, मैं हरे कृष्ण महामंत्र बोलूंगा। तो वो तो बोलना है, वो तो आत्मा के लिए बोलना है, लेकिन इस शरीर को ठीक रखने के लिए भी हमें दवाई लेना पड़ेगा। तो ये भी दवा जो शरीर के लिए है, लेकिन असली दवा जो है हमारे लिए, हमको नहीं, आत्मा है, उसके लिए जो है ये भगवान का चिंतन करना, भगवान का नाम लेना, ये असली दवा है। तो इसे हमें लेना चाहिए। तो ऐसे जो है यहाँ पर पूतना का वध हो जाता है, जो पूतना राक्षसी है यहाँ पर वध हो जाता है। और जो है यहाँ पर कुछ जो
लेसन्स है, वो लेसन्स हम देखेंगे कुछ मिनटों में। तो यहाँ पर जो है, अच्छा इसके पीछे भी एक बड़ा कहानी है, हिस्ट्री है। पूतना कौन थी पिछले जन्म में, तो ये ब्रह्म विवर्त पुराण में इसका वर्णन आता है। तो शॉर्ट बताता हूँ इसका 1-2 मिनट में, कि ये गर्ग संहिता में भी इसका वर्णन आता है। तो पूतना पिछले जन्म में जो है बलि महाराज की छोटी बहन रत्नमाला था, इसका नाम रत्नमाला थी। तो ये रत्नमाला जो है वो बलि महाराज, जब बलि महाराज के पास वामनदेव आए थे और वामनदेव ने जो है 3 पग जमीन मांगा था, उस 3 पग में जो है जब उन्होंने सब कुछ छीन लिया था, जब तो तब जो है गुस्सा हो गई थी। कौन? रत्नमाला गुस्सा हो गई। लेकिन ये रत्नमाला पहले गुस्सा नहीं हुई। जब वामनदेव आए, छोटे छोटे थे, है ना, बटु वामन, बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही एकदम आकर्षित थे। उनको देखकर जो है रत्नमाला के अंदर माँ का प्रेम उभर आया। लेकिन जब वामनदेव ने सब कुछ छीन लिया बलि महाराज का, तब गुस्सा हो गई, बोले कि मैं इसे विष पिलाकर मार दूंगी। तो देखिए, कुछ देर पहले उस रत्नमाला के मन में इच्छा है कि मैं इसे पुत्र बनाऊंगी, और उसके थोड़ी देर बाद जो है, जो रत्नमाला की इच्छा हुई किसको मार दो विष पिलाकर। तो भगवान ने दोनों इच्छा पूरी की, ठीक है, एक ही जन्म में, मतलब 2 in 1 कर दिया। माँ भी बना लिया, बीज भी पी लिया, लेकिन खुद को मरने नहीं दिया। हाँ, मारने का काम भगवान ने किया, लेकिन माँ बनने का और विष पिलाने का जो 2 कार्य था, वो जो है वो पूतना ने किया, और वो इच्छा जो है वो प्रकट किया था, तो वो पूरा कर दिया। तो पूतना से भक्तिविनोद ठाकुर बोलते कि हम क्या सीख सकते हैं। तो पूतना जो है मिथ्या गुरु, झूठा गुरु को जो रिप्रेजेंट करता है। तो हमें जो मिथ्या गुरु, झूठा गुरु क्या करते हैं कि हमें गलत रास्ता, भोगवाद सिखाता है। तो ये जो ऐसे होते हैं, तो वो जो है हमें क्या दिखाते हैं, मिथ्या गुरु, वो हमें गलत रास्ते पर लेके जाते हैं। और गलत रास्ता जो है वो क्या है, तो हमें भगवान से दूर लेके जाते हैं। और इस भौतिक जगत में ऐसा बोलते हैं कि जो 1 आइड गुरु है, 1 आइड मतलब एक आंख का गुरु जो है, उसके ऊपर ज्यादा फेथ करते हैं, ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो ये 1 आंख का गुरु कौन है? ये टीवी होता है ना, एक आंख का गुरु, एक ही आंख होता है वो, लेकिन उस एक आंख को लोग छोड़ते ही नहीं है, दिन रात उस आंख को देखते रहते हैं, और वो उसमें जो आंख बताता है वो जो है लोग फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही एक आंख का गुरु को जो है हमें छोड़ना पड़ेगा, जिसके कारण हम जो है भगवान के पास आ सकते हैं। और जब तक हम उस एक आंख के गुरु को, या फिर जो मिथ्या गुरु हैं, जो ढोंगी गुरु हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो ये आज के पूतना के अध्याय से हम ये सीखे हैं। तो कल हम देखेंगे जो शट्टासुर और तृणाव्रत, ये 2 असुरों का देखेंगे, वध कैसे जो है करते हैं भगवान। तो यहाँ पर हम विराम देंगे।